খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। पहले 370, फिर ट्रिपल तलाक और फिर राम मंदिर निर्माण और अब सीएए अधिनियम 2019 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना। देश भर में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। पहले 370, फिर ट्रिपल तलाक और फिर राम मंदिर निर्माण और अब सीएए। इसके लागू होने के बाद लोगों के मन में अनेकों सवाल हैं कि ये सीएए है क्या, इससे क्या होने वाला है, क्या इससे देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है, किस किस देश के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कईयों के मन में यह भी सवाल है कि क्या इससे किसी की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल है सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई समुदाय के लोगों को इंडिया में रहने की नागरिकता देगी। कौन है ये पड़ोसी देश? पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और अफगानिस्तान। लोग पूछ रहे हैं कि इनको नागरिकता क्यों दी जा रही है, तो सरकार का कहना है कि भारत देश की आजादी के पहले ये पड़ोसी देश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में वो नागरिक जो किसी भी वजह से प्रताड़ित होकर या नाखुश होकर वहां से यहां आ गए, लीगल या शरणार्थी बनकर या छिप छिपाकर, उन्हें अब भारत सीएए के माध्यम से नागरिकता देने जा रही है। यानी उनके अब सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने जा रही है। देश में सीएए लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা 2015 সালের পরে যারা ভারতে এসেছেন তারা সব বেআইনি হয়ে যাবেন। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या इससे देश के मुसलमानों को किसी भी तरह का नुकसान है या उनको डरना चाहिए। किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है। और मैं तथाकथित जवाब यह है कि इससे देश के मुसलमानों की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, यानी भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता जाने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो जिसमें मुसलमान भी शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल उभर कर यह भी आ रहा है कि मुसलमानों को आखिर सीएए में मौका क्यों नहीं दिया गया। तो भारत सरकार का कहना है कि तीनों पड़ोसी मुल्क इस्लामिक देश हैं, ऐसे में वहां के इस्लाम धर्म को मानने वालों के राइट्स सुरक्षित हैं, जबकि हम नागरिकता उनको दे रहे हैं जो वहां प्रताड़ित हैं या जिनके राइट्स सुरक्षित नहीं हैं। और यह कदम मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि सीएए लागू होने के बाद देश में कहीं कहीं प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारी नागरिकता चली भी जा सकती है। कुछ लोग इसे एनआरसी से जोड़कर भी देख रहे हैं, कुछ लोग इसे एंटी मुस्लिम लॉ भी बता रहे हैं। सीएए पर आप सभी क्या सोचते हैं या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।